एक गांव में टुन्नी चिड़िया और बंटी चिड़िया दोनों रहता था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन टुन्नी चिड़िया का शादी हो रहा था, इसलिए बंटी चिड़िया इधर से उधर उधर से इधर साइकिल चलाकर उसे लेके भागने की फिराक में था, इस गांव से उस गांव। और बंटी चिड़िया अपने घर में बैठकर बहुत ही दुखी मन से सज संवर कर बैठी थी और वो सोच रहे थे कि कैसे हम इस घर से बाहर निकले और कैसे इस घर से बाहर निकल के टुन चिड़िया के साथ भाग जाए। पर टुन्नी चिड़िया बहुत ही उदास थी और एक बार देखी कि कोई नहीं है तो अकेले पाकर टुन्नी चिड़िया उस घर से सारे गहने उतार देती है और गहने उतार के रख देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है और टुन्नी चिड़िया बंटी चिड़िया के पास आ जाती है और बंटी चिड़िया साइकिल लगाकर वहीं पे इंतज़ार कर रहा था और बंटी चिड़िया आ जाती है सारे गहने घर पे रख के और दोनों बातें करते हैं कि बंटी तुम इतने इंतज़ार कर रहे थे फिर भी हमारे घर के लोग सामने बैठे थे इसीलिए लेट हो गया है। और दोनों बैठकर बातें करते हैं थोड़ी देर के तक। उसके बाद वहाँ से जाती है, दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों भाग जाते हैं बहुत दूर जिससे घर वाले नहीं पकड़ेंगे। और वहाँ से टुन्नी चिड़िया साइकिल के पीछे बैठ जाती है और कुछ दूर चलाती है, फिर बोलती है टुन्नी चिड़िया कि हम साइकिल चलाते हैं। वो चलाने लगती है और खूब मस्ती करते हैं दोनों और साइकिल चलाकर कुछ दूर तक जाती है, उसके बाद दे देती है और पूरे गांव से हल्दी हल्दी भाग जाता है दोनों लोग और गांव से बाहर चला जाता है और खुशी खुशी रहने में कश्मीरा नाम की एक चुड़ैल अत्याचारी माँ थी जो अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों पर अत्याचार करती थी। उसकी 5 बच्चियां बहुत छोटी थी। एक तो टुन्नू नाम की 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी जो सिर्फ अभी बैठ ही पाती थी। ऐसे ही एक दिन कश्मीरा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी 5 बेटियां साफ सफाई कर रही थी। यहाँ तक कि टुन्नू के हाथ में भी एक छोटा सा कपड़ा था जिससे वो खेल भी रही थी और सफाई भी कर रही थी। तभी उससे बड़ी 6 साल की चुड़ैल शिभू तस्वीर साफ कर रही थी जो उसके हाथ से छूट जाती है। उसके गिरने की आवाज से कश्मीरा उठ जाती है और कहती है। उसके खड़े होते ही चारों बच्चे डरकर पीछे होने लगते हैं और सबसे बड़ी 8 साल की पायल टुन्नू को गोद में ले लेती है। तभी वो चांडाल चुड़ैल अत्याचारी माँ एक डंडा उठाकर अपनी चारों बच्चियों के हाथ पर तेज तेज मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोने लगती हैं और सबसे छोटी दोनों को एक एक चांटा मारती है और कहती। तभी वो उन दोनों चुड़ैल बच्चियों को अपने जादू की शक्ति से उल्टा लटका देती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोने लगती हैं। जी माँ। तभी दोनों बच्चियां रसोई में चाय बनाने जाती हैं। एक अदरक कूटती है, दूसरी बर्तन में पानी डालती है। तभी टुन्नू आकर कहती है। तभी चुड़ैल पायल अत्याचारी कश्मीरा को चाय देकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वो रसोई में जाती है तो नेहा को खिचड़ी खिलाते हुए देखती है और उसकी कटोरी में लात वो मार देती है।
ये सुनकर वो बहुत मारती है। तभी पायल उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है और अपनी बहनों को ले जाती है। फिर कमरे में पायल की गोद में टुन्नू थी। तभी तीनों बहनें रो रो कर उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं। तभी उसकी चुटकी बजाते ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर पांचों हैरान हो जाती हैं और झटपट सारा खाना खा जाती हैं। कुछ देर बाद उनका पिता राका आ जाता है और अपनी बच्चियों की ऐसी सूरत देखकर बोलता है, हम काम गोलू बिटिया इतना कहने ही जा रही थी कि चुड़ैल कश्मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अदृश्य रूप में उनके सामने आती है। पांचों डरकर सहम जाती है और राका से कुछ नहीं कहती। तभी राका पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ऐसे ही कश्मीरा पांचों चुड़ैल बच्चों पर अत्याचार करती है। कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती तो कभी घर के इतने काम कराती है कि गलत करने पर भी उन्हें मारती है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती है। तो कभी उनसे खाना बनवाकर बच्चों को जानबूझकर हाथ जला देती है। वो पांचों बच्चियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और ये सब वो राका भूत के नाक के नीचे करती थी। राका सो रहा था तभी कश्मीरा कहती है। ऐसा कहकर वो पायल का गला दबाती है। पायल छटपटाने लगती है। तभी राका आकर देख लेता है और जोर से चांडाल कश्मीरा को मारता है। तभी कश्मीरा चुड़ैल राका भूत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है। तभी पांचों चुड़ैल बच्चियां उसके गले लग जाती हैं। उसका बदलाव देखकर बहुत सब खुश होते हैं। इस तरह कश्मीरा अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों का बहुत ख्याल रखने लगती है।